दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में आपको मेंस्ट्रुएशन के जितने भी फार्मूले हैं पूरे बेसिक फार्मूले पूरे A to Z बताने वाला हूं। इसके हमने दो पार्ट में वीडियो बनाई है। फर्स्ट पार्ट में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने टोटल जो सरफेस एरिया है और वॉल्यूम है उसका सारा फार्मूला एक्सप्लेन किया है। तो इसमें हम जितने बेसिक फार्मूले हैं मेंस्ट्रुएशन के या क्षेत्र मिति के सारे एक्सप्लेन करने वाले। बने रहे हमारे वीडियो पे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने बताया था कि अब पार्ट 1 की वीडियो में हमने जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, उसको कवर कर लिया है। उसको आप जरूर देखिएगा, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सामने आपको चार्ट दिख रहा है, टेबल दिख रहा है। इस टेबल में हम सारे के सारे जो ट्रायंगल्स हैं, इक्विलैटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, वह सबको यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। पेरीमीटर और उसका एरिया देखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल रहेगा, उसमें क्या रहता है, उसका पेरीमीटर देखना है और एरिया। पहले हम पेरीमीटर, किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब ऑल सम ऑफ द ऑल साइड्स, मतलब P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। सपोज करिए कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड A B C है, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C और हाइट उसकी H है। अब इसका एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल A मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो हाफ पता ही है 1/2 और बेस में हमने यहाँ पे B एज्यूम किया और हाइट हमारा क्या है H, तो हाफ इंटू B इंटू H। अब यहाँ पे एक दूसरा भी फार्मूला है, हेरन्स का फार्मूला। हेरन्स का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। S मीन्स क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, मैंने बताया A प्लस B प्लस C। और S मीन्स क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब कि सबका हाफ, मतलब A प्लस B प्लस C सबको जोड़ के हाफ। यहाँ पे S निकालना पड़ता है। अब दूसरा हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। पहला हमने कोई भी ट्रायंगल देखा, अब दूसरा हम देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब एक एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। इसकी पेरीमीटर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, सम ऑफ द ऑल साइड्स। यहाँ पे टोटल कितनी साइड रहेंगी, 3 साइड रहेंगी। तीनों साइड को जोड़ देंगे। सपोज करिए कोई ट्रायंगल दिया है, जैसे उसकी साइड है A B C, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ द ऑल साइड्स, बस इतना ही। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स मेकिंग द राइट एंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम वही रहेगा इसका भी, बट आपको ध्यान देना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं उन दोनों साइड को लेना है, एक बेस को और एक हाइट को। नेक्स्ट अगला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल मीन्स क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। हिंदी में बाद में वीडियो बना दूंगा, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे इंग्लिश में केवल देखते हैं। तो इक्विलैटरल मतलब उसकी तीनों साइड्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मतलब एक अगर कोई साइड A है तो तीनों साइड क्या रहेंगी, A ही रहेंगी। उसके बाद दिया है हमारा पेरीमीटर। अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है बताया था मैंने, पेरीमीटर में क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स, मतलब यहाँ पे A प्लस A प्लस A, इसका मतलब होता है 3A। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3A, और 3 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। अब इसका अलग फार्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल इज इक्वल टू रूट 3/4 A स्क्वायर, या तो A मीन्स क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और उसकी अगर हाइट निकालनी हो तो हाइट के लिए फार्मूला है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3/2 A मीन्स क्या होता है, साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद आते हैं हम स्क्वायर पे। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसमें एक डायगोनल होता है, एक की इस तरह क्रॉसिंग जो लाइन है डायगोनल, और एक नीचे से भी, मतलब 2 डायगोनल्स होते हैं, और डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है 2 चीज़, एक तो डायगोनल देखना है और दूसरा एरिया और पेरीमीटर। पेरीमीटर बता दिया मैंने, सम ऑफ द ऑल साइड्स। टोटल 4 साइड हैं, चारों साइड को जोड़ देंगे, A प्लस A कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4A। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4A। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइड का स्क्वायर, या तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ये भी हमारा एरिया निकालने के लिए फार्मूला है। अगर आप डायगोनल निकालना चाहते हो, डायगोनल का अलग ही फार्मूला होता है, डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड, या रूट 2 इंटू A। नेक्स्ट अब रेक्टेंगल पे आ जाते हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो उसके एंगल्स होते हैं वह 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल में हमें पहले पेरीमीटर देखना है, तो यहाँ पे 2L होगा, लंबाई जो होता है 2L होगा, 2B होगा, तो 2L 2B, उसको हम पेरीमीटर को बोल सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस
बी। उसी तरह उसका हमें एरिया देखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, इसकी पेरीमीटर क्या निकालनी थी, जैसे सपोज करिए इसमें दो साइड्स अपोजिट इक्वल होती है, जैसे यहाँ पे ए इक्वल दिया है, बी इक्वल दिया और बीच में हाइट है। अब इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। हमने यहाँ साइड को ए बी एज्यूम किया है, एल और बी नहीं एज्यूम किया है, ए और बी, तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। नेक्स्ट उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हाइट जानते हैं परपेंडिकुलर जो रहती है बेस पे वह हमारी हाइट हो जाती है, तो यहाँ पे हाइट हमारी h है, तो b इंटू एच। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, यह कैसा होता है, देखिए एक साइड ऊपर वाली पैरेलल होती है नीचे वाली की, मतलब एक साइड एक के पैरेलल होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक ही साइड की केवल पेयर पैरेलल हो तो वह ट्रेपेजियम होता है। अब ट्रेपेजियम का क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बताया तो मैंने, सम ऑफ द ऑल साइड्स। हमने साइड्स को ए बी सी डी एज्यूम किया, तो क्या लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसी तरह इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। मतलब हमें क्या करना है, जो पैरेलल साइड है उनको जोड़ देना है और हाइट से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को क्या करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना। मतलब एक डिवाइड बाई 2, कोई एक को करें या तो सम ऑफ द पैरेलल साइड को करें या तो हाइट को करें, तो फार्मूला हो जाएगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच। अब रोम्बस में देख लेते हैं, रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे एक साइड दिया है एल, तो चारों साइड्स क्या होंगी, एल 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 हो जाएगी। और इसमें भी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4l। मैंने बता दिया था पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड, मतलब एल 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 प्लस एल प्लस एल प्लस एल, इट विल बी 4l। उसके बाद इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, बस इतना ही। मतलब कि जो डायगोनल होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब हाफ इंटू D1 इंटू D2। पहले डायगोनल को हमने D1 एज्यूम किया, दूसरे डायगोनल को D2। सर्कल का पहले हमें देखना है पेरीमीटर से बाउंड्री उसका क्या हो जाएगा, 2 पाई r, और उसका क्या हो जाएगा, और एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का सेम यहाँ पे देखते हैं, सेमी सर्कल में हाफ हो जाएगा, सेमी सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, पहले उसका पेरीमीटर देख लेंगे। पेरीमीटर नहीं बोलते इसको हम, सर्कल को या सेमी सर्कल में पेरीमीटर की जगह हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r सेमी सर्कल का, और उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर प्लस डी। ऊपर भी हम बोल सकते थे एरिया सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, पाई डी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2r मीन्स क्या होता है, d होता है। और सेमी सर्कल का हमें एरिया निकालना है, तो उसका पूरा सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, मतलब हाफ कर देंगे। समझो इसका 100 है तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब हम पॉलीगॉन को देख लेते हैं। देखिए पॉलीगॉन दो तरह के पॉलीगॉन होते हैं, एक तो इरेगुलर और एक तो रेगुलर। रेगुलर मीन्स क्या होता है, कोई भी साइड हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी साइड ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक पहला देखते हैं, क्या दिया है, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, मतलब जितनी भी साइड्स हो, 5 साइड 6 साइड 7 साइड जितनी भी साइड्स हो, अगर उसका एरिया निकालना है तो उसका एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू n इंटू a इंटू r। अब n मीन्स क्या होता है, n मीन्स होता है नंबर ऑफ साइड, a मीन्स होता है लेंथ ऑफ द साइड, एंड r मीन्स द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। जो सर्कल है उसकी रेडियस, जो अंदर सर्कल है उसकी रेडियस। ये हमारा फार्मूला है हाफ इंटू n इंटू a इंटू r। दूसरा हमारा है एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू हाफ इंटू n इंटू ए रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे n मीन्स तो आपको पता चल गया नंबर ऑफ साइड्स, a मीन्स लेंथ ऑफ द साइड्स, एंड r मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। मतलब ये सर्कल क्या रहेगा, बाहर रहेगा। वहाँ पे कैसा था, इनस्क्राइब था, मतलब अंदर सर्कल था। यहाँ पे क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब क्या है, सर्कल कहाँ है, बाहर साइड है, तो उसके लिए ये दूसरा फार्मूला है। ऊपर वाला फार्मूला क्या है, इन सर्कल इंस्क्राइब सर्कल के लिए है, और जो नीचे वाला फार्मूला है सर्कमस्क्राइब सर्कल के लिए है। अगला एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। देखिए हेक्सागोन के लिए अलग ही बना है, इस सबका क्या है, अगर आप ऊपर वाले में हेक्सागोन का भी लगाएंगे तो भी निकल सकता है, लेकिन हेक्सागोन का अलग फार्मूला होता है 3√3 अपॉन 2a स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन इसमें टोटल 8 साइड होती है, तो इसके लिए फार्मूला अलग सेपरेट बना है, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 2a स्क्वायर। ए मीन्स बता दिया था मैंने, ए क्या होता है, लेंथ ऑफ द साइड, जो साइड हमारी रहेगी उसका लेंथ है। यहाँ पे अगला है
पेरीमीटर ऑफ एन साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, अगर किसी हेक्सागोन का कोई एन साइड्स, एन साइड नंबर ऑफ द साइड्स, कितनी भी साइड्स वाले अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना है, एन इंटू ए, मतलब नंबर ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ द साइड, उसे हमें मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, कोई पॉलीगॉन है अगर उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो 360 अपॉन एन, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ साइड्स। नेक्स्ट अगला, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, अगर किसी पॉलीगॉन का आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हमें सर्कम सर्कल फाइंड करना है तो √3/3 इंटू साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द इन सर्कल, देखिए सर्कम सर्कल का क्या है, √3/3 इंटू साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल √3/6 इंटू साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल निकालने का अलग फार्मूला था और रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल निकालने के लिए अलग फार्मूला, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देता है और उसको सर्कम सर्कल और इन सर्कल जो रहता है उसके हमें रेडियस फाइंड करने के लिए बोल देता है, तो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब रेडियस देखते हैं, रेडियस को बोलते हैं हम लोग आर और डायमीटर को डी, सर्कमफेरेंस को सी बोलते हैं। पाई की वैल्यू मैंने बहुत पहले बता दिया था, पाई की वैल्यू 22/7 या होती है 3.14। आप इसमें जो भी जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं, कभी कभी एग्जाम में दिया रहता है पाई की वैल्यू। और √3 की वैल्यू होती है 1.732, हम लोग 1.73 रखेंगे तो भी चलेगा। और √2 की वैल्यू होती है 1.414 और 1.41 रखेंगे तो भी चलेगा। पॉइंट के बाद हम केवल 2 ही नंबर लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या होता है, जैसे पूरा सर्कल है पूरे बाउंड्री को हम आर्क बोलते हैं, अभी उसमें से थोड़े से पार्ट को हमें फाइंड करना है तो उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होता है 360 θ/360 इंटू 2πr। उसी तरह जो आर्क था, लेंथ ऑफ आर्क था और 2 रेडियस से हमारा जो सेक्टर बनता है उसको एरिया बनता है, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल θ/360 इंटू πr²। और दूसरा भी एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर। ये 2 फार्मूला है, जो भी आपको लगे आप उसको यूज़ करके एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एक हमारा क्या है, सेगमेंट फाइंड करने का फार्मूला है। या तो एक दूसरा फार्मूला बना हुआ है, देखिए दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्टली निकालने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू r² ब्रैकेट में πθ/360 माइनस sin θ/2। ये हमारा सेगमेंट निकालने के डायरेक्ट फार्मूला था। और जो ऊपर हमने देखा है वहाँ पे क्या करना था, सेक्टर में से हमें ट्रायंगल को माइनस करना। अब ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हमने पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट ये फार्मूला यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, तो इसके लिए एक दूसरा फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू r² sin θ। ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। आइलर्स फार्मूला क्या होता है, आइलर फार्मूला होता है f+v इज इक्वल टू e+2। f मीन्स क्या होता है फेस, v मीन्स क्या होता है वर्टेक्स, i मीन्स क्या होता है साइड्स ऑफ द जो भी शेप दिया रहेगा उसकी साइड्स। तो आइलर का फार्मूला होता है f+v इज इक्वल टू e+2। और हमने क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में, सिलेंडर और कोन, ये सब पार्ट 1 में हमने देख लिया था। हेमिस्फीयर स्फीयर के बारे में खाली बच गया था हमारा फ्रस्टम। फ्रस्टम को भी देख लेते हैं। फ्रस्टम क्या होता है, जो कोन होता है उसके ऊपर का पार्ट निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, फ्रस्टम बन जाता है। फ्रस्टम में 2 सर्कल होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाले सर्कल और ऊपर वाले सर्कल, जो बड़ा सर्कल रहे उसकी रेडियस को हम r1 एज्यूम करेंगे और जो छोटा वाला सर्कल उसकी रेडियस को r2 एज्यूम करेंगे। इसमें भी एक हाइट होती है स्लैंट हाइट और एक सीधा हाइट होती है उसको परपेंडिकुलर हाइट। अगर आपको स्लैंट हाइट फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है √h² प्लस r1 माइनस r2²। ये हमें स्लैंट फाइंड करना है किसका, फ्रस्टम का। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जो उसके ऊपरी भाग है, ओनली राउंड शेप है वह। इसका देखिए जो कोण का था क्या πrl था, वहाँ पे r1 था लेकिन यहाँ पे r2 है, तो हम क्या लिखेंगे πr1 प्लस r2l। अगर आपको कोण का याद हो तो फ्रस्टम का याद करना इजी रहेगा, उसकी हेल्प से कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, देखिए टोटल सरफेस में क्या होता है, जो कर्व तो रहेगा ही, तो कर्व को हमने लिख देंगे πr1 प्लस r2l। लेकिन 2 सर्कल भी है, ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला, और एरिया ऑफ सर्कल आपको पता ही है πr²। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला रहेगा तो r1, नीचे वाला रहेगा तो r2, इस तरह 2 अलग अलग सर्कल है मान लेंगे। तो इसका टोटल सरफेस हो जाएगा πr1 प्लस r2l प्लस πr²
पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। इस तरह हम इसका क्या है टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू एच को चाहे तो आप लास्ट में लिख सकते हैं या तो पहले भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 2 में आपको पूरा बेसिक जो मेंसुरेशन के फार्मूले थे पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, और पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया कि सरफेस एरिया वॉल्यूम हमने कवर किया, उसको भी आप जाके जरूर देखिएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। यदि आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।